तो वहीं जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़े बलों को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल हाईवे पर हमले की साजिश रच रहे पाकिस्तानी आतंकवादी के कुलगांव जिले में एक मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर कर दिया गया है। तो वहीं किश्तवाड़ जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताते चले कि अधिकारियों ने बताया है कि कुछ दिन पहले ही आतंकवाद की राह पर निकले मुजल्लिम शाह को पुलिस ने और सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में पति मोहल्ला पालमार के कुलनावन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक ग्रेनेड और एक मैगजीन समेत एक AK-47 राइफल और 30 गोलियां बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक देगचंद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। इसी बीच आपको बताते चले, कुलगांव में रात भर चली इस मुठभेड़ में उस समय ये मुठभेड़ शुरू हुई जब एक इमारत में छिपे हुए 2 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर BSF के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इसके बाद पुलिस की तरफ से अभियान और तेज कर दिया गया। गोलीबारी शुरू कर दी गई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की आवाजाही की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद भी ली। कश्मीर की पुलिस महानिरीक्षक IGP विजय कुमार ने कहा है कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तान के उस्मान के रूप में हुई है, जो पिछले 6 महीनों से सक्रिय है और एक खतरनाक आतंकवादी था। IGP ने यह भी बताया कि पिछले 1 हफ्ते से जानकारी मिल रही थी कि आतंकवादी बारामुल्ला श्रीनगर रोड या फिर काजीगुंड पंत चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। इसीलिए पुलिस और सुरक्षा बल तैयार थे और इससे पता चलता है कि सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया कितनी ज्यादा बेहतर रही और जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों को भागने तक नहीं दिया गया। भारत में अभी भी हर दिन 40,000 के आसपास लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में शनिवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,667 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 478 संक्रमितों की जान चली गई। एक दिन पहले 40,120 केस सामने आए थे। तो वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 35,743 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 2,446 एक्टिव केस बढ़ गए। ऐसे में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,21,56,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,30,732 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अच्छी बात यह रही कि अब तक 3,13,38,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 4 लाख से कम है और कुल 3,87,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बता दें, आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनमें से 13 अगस्त तक देश भर में 53,61,89,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। तो वहीं बीते दिन भी 63.80 लाख टीके लगाए गए। इसी बीच आपको बता दें, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से जानकारी दी गई कि अब तक 49,17,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन करीब 22.29 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। और कोरोना संक्रमण के कारण यूपी में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने ढील दे दी है। इसके तहत शनिवार को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया और आज से पूरे यूपी में शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, यानी कि बाकी दिनों की तरह शनिवार को भी लोग अपने जरूरी काम कर सकेंगे। हालांकि योगी सरकार ने अभी रविवार को लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। दरअसल यूपी में कोरोना के मामलों में काफी हद तक कमी देखी जा रही थी। ऐसे में कोरोना के मामले रोजाना अब सिर्फ दहाई की संख्या में ही सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने जनता को राहत देने का फैसला लिया और इसके तहत अब सिर्फ रविवार को ही वीकेंड लॉकडाउन के तहत दफ्तर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नए आदेश के मुताबिक अब सोमवार 6 बजे से शनिवार को रात 10 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान और व्यापारिक गतिविधियों की इजाजत होगी और ऐसे में अब शनिवार को दुकानें और बाजार खोले जा सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब शनिवार के दिन भी लोग मॉल जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। यूपी में मॉल को पहले सोमवार से शुक्रवार तक के लिए ही खोलने की इजाजत थी, लेकिन अब शनिवार को लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों को राहत जरूर मिली है। शनिवार को लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस दिन मेट्रो सेवा भी संचालित होगी। साथ ही शनिवार को लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब लोग मेट्रो में भी सफर कर सकेंगे।
साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब मीडिया पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साइबर क्राइम के जो जालसाज हैं, इनके निशाने पर इस बार मीडिया है। जालसाज वेबसाइट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को हैक कर सकते हैं और आशंका यह भी जताई जा रही है कि हैकर वेबसाइट पर दूसरे देशों के ध्वज और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से साइबर पुलिस मुख्यालय ने साइबर अटैक के सिलसिले में एक एडवाइजरी भी जारी की। ऐसे में पुलिस ने कहा है कि डिजिटल प्रिंट और टीवी चैनलों के इंटरनेट सेवा पर साइबर अटैक हो सकता है। ऐसे में संस्थान को अलर्ट रहने की जरूरत है। साइबर पुलिस का यह भी कहना है कि एजेंसियों से ऐसे इनपुट मिले हैं, इनके तकनीकी विश्लेषण के बाद आशंका है कि बैक ट्रैकिंग से अपराधी डिजिटल और प्रिंट मीडिया हाउस के इंटरनेट नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। इस दौरान वो दूसरे देशों के झंडे या अलगाववादी वीडियोस को अपलोड भी कर सकते हैं। तो वहीं साइबर पुलिस ने मीडिया संस्थानों को अलर्ट कर सावधानियों के बारे में सूचित भी किया है। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।